Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my child's name is Neet with Tanvi and I'm a first prof MBBS स्टूडेंट। तो बेसिकली आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपने केमिस्ट्री में स्कोर को 51 से 170 में कैसे इंक्रीज़ करा। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये जो 51 से 170 तक का जो इंक्रीज़ है इट इज़ लाइक मोर देन ट्रिपल फोल्ड। ठीक है, बट अगर मैंने किया है तो आप लोग भी ये कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को इस बात का डर है कि आपका जो स्कोर है वो केमिस्ट्री के अंदर इंक्रीज नहीं हो रहा है, देन डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज आई गारंटी यू कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को कहती हूँ अगर आप उनको फॉलो करते हो देन आपका स्कोर केमिस्ट्री के अंदर इंक्रीज होगा ही होगा। तो देखो, मैंने एक चीज़ तो एनालाइज कर ली थी अपने नीट की जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है दैट इज़ फिजिक्स। बट मुझे पता चल गया था कि भाई मेरे लिए तो है केमिस्ट्री, क्योंकि देखो मेरे लिए ना फिजिक्स सॉर्ट ऑफ ईजियर थी, क्योंकि जो फिजिक्स है ना उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो फॉर्मूला बेस्ड आते थे एंड मेरे से फॉर्मूलाज याद हो जाते थे, तो लाइक फिजिक्स वॉज ईजी फॉर मी। बट केमिस्ट्री डिफिकल्ट थी क्योंकि यहाँ पे चलो फिजिकल केमिस्ट्री में तो तुम फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे करोगे भाई। और तुम इनऑर्गेनिक में तो भाई एलिमेंट्स देख के मेरा सर घूम जाता था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना मुझे स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, रीज़न बीइंग कि मैं जिस वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच कर रही थी ना वो गलत था। अब क्यों गलत था ये देखो, मैंने क्या करा डायरेक्टली लाइक जो भी बुक में रिएक्शंस दे रखे थे ना मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैंने कहा कि मैं इन रिएक्शंस को लर्न करती हूँ। अब भाई इतने सारे रिएक्शंस है, ठीक है, तुम्हारे पास अल्केन है, अल्काइन है, अल्कीन है, हाइड्रोकार्बन्स है, अमाइंस है, एल्डिहाइड, कीटोन्स है, ठीक है, इतने सारे रिएक्शंस है तुम्हारे पास। ऑब्वियसली तुम हर एक रिएक्शन का रट्टा नहीं मार सकते। तो मेरे से गलती क्या हो रही थी कि मैं मार रही थी रट्टा, बट करना क्या था, उनका मैकेनिज्म समझना था, ठीक है, उनका बेसिक समझना था। एंड एक बार बेसिक समझ लिया, मैकेनिज्म समझ लिया, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो रिएजेंट्स तुम्हें दिए हैं उनसे तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। या फिर अगर एक रिएक्शन तुम्हें दिया है ना वो रिएक्शन देख के तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे किस कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मुझसे क्या गलती हो रही थी कि मैं मार रही थी रट्टा पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जो है ना वो समझना था। ठीक है, उसके बाद देखो फिजिकल केमिस्ट्री तो वॉज ईजी फॉर मी क्योंकि उसमें तो वही थे फॉर्मूलाज वगैरह थे एंड वो तो फिजिक्स की तरह मेरी हो जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इन शॉर्ट एंड सबसे ईजी मैं तुम्हें कहूँ तो वो है तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनकी फिजिक्स की तरह फॉर्मूला शीट बना लेनी है, तुम थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हें ट्रेंड समझ में आ जाएगा, एक बेसिक सा जो कंसेप्ट है हर एक चैप्टर का वो थोड़ा सा देख लेना एंड भाई फिजिकल केमिस्ट्री तो तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर तुम भी मेरी तरह जो रिएक्शन है उनका रट्टा मार रहे हो तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, जो तुम्हारा चैप्टर दे रखा है ना तुम्हें सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला एंड अल्केन्स वाला, ये तीनों जो चैप्टर्स है ना ये आपकी नींव, कहते हैं ना नींव, ये नींव बनाने वाले हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपको क्या करना है, पहले तुम्हें इन सब चैप्टर्स को अच्छे से करना है। उसके बाद अगर तुम इस चीज़ में डिफिकल्टी फेस करते हो ना कि जो तुमसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तुमसे उनकी नेमिंग नहीं हो पाती है, भाई तुम कोई भी डिफिकल्टी नहीं फेस करोगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छे से करने हैं ये जो 3 चैप्टर्स मैंने तुम्हें मेंशन किए हैं। ठीक है, तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला, अल्केन्स वाला, इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों कंसेप्ट्स को तुम्हें पहले बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद जो तुम्हारे बाद वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ना वो बहुत ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा था जब एक बार मैंने समझ लिया ना कि हाँ ठीक है किस रिएक्शन के पीछे क्या मैकेनिज्म लग रहा है, प्लस आइसोमेरिज्म भी ना तुम्हें एक बार बैठ के ना अच्छे से हर एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो मेरे साथ ऐसा होता था कि भाई मुझे समझ आ जाता था कि हाँ अगर ये रिएजेंट्स हैं तो इनसे क्या प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे भी अगर मैं तुम्हें एक टिप बताऊँ, एक ट्रिक बोलूँ, या फिर मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि क्या चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंटली करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें स्टिल ये चीज़ लग रही है कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं तो जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं ना वो तो तुम्हें करने ही करने हैं, कोई भी नेम्ड रिएक्शन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद फिर ना स्टार्टिंग में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बहुत कलेश लगता था ना वो लगते थे कि ये जो आते हैं ना क्वेश्चंस कि तुम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी या रिएक्टिविटी। ठीक है, या आपका ये जो हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके अकॉर्डिंग तुम इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो वो ना मुझे बहुत बेकार क्वेश्चंस लगते थे, रीज़न बीइंग कि थोड़े डिफिकल्ट तो होते ही होते थे, साथ में ना टाइम कंज्यूमिंग भी होते थे, टाइम बहुत लेते थे। अब तुम्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तुम्हें देखने पड़ेंगे सारे, तुम कोई भी ऐसा एलिमिनेशन मेथड नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को भी ना तुम कर पाओगे एक बार तुम्हें ना मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। ठीक है, हर एक रिएक्शन के पीछे कि हाँ भाई कौन सी रिलेशन में रिएक्टिविटी ज़्यादा
ज़्यादा होने वाली है, जैसे ओपीडी होता है, ठीक है, तो उसमें किस रिलेशन में जो आपकी रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होने वाली है, कहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से करोगे, ठीक है। एंड अगर तुम अब कंफ्यूज हो कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, तुम एनसीईआरटी से पढ़ पाते हो, वेल एंड गुड, वरना किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स उठा लो, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। थियोरी के लिए तुम ये इन दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी लाइक अगर तुम्हें अट्रैक्टिव इनफ लगती है, तुम पहले अपने बेसिक वहाँ से क्लियर कर लो, अदरवाइज तुम डायरेक्टली किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स उठा लो, वहाँ से तुम थियोरी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखो पहले तो तुम्हें 1 से लेके 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, मतलब होने चाहिए। कोई तुम्हें नींद में भी उठा के पूछे ना, तो तुम 1 to 30 तो तुमने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो तुम्हारी पीरियोडिक टेबल है उसमें तुम्हें जैसे भी सुटेबल लगे, तुम्हें ग्रुप वाइज ठीक लग रहा है, रो वाइज जैसे भी तुम्हें सुटेबल लग रहा है ना, तो तुम्हें एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम सारे याद करो। अब जैसे तुम्हारा एसपी ब्लॉक है तो वो तुमने देख लिया कि हाँ चलो ठीक है उसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा एफ ब्लॉक है, अब मैं नहीं कह रही एफ ब्लॉक के सारे याद करो, नहीं, मतलब उसमें ये देख लें कि हाँ स्टार्टिंग एंडिंग में, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग में देख लिए 2 3 कौन से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुम्हें देखना है। एंड जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें तुम देखना, तुम्हें ना ट्रेंड दिखेगा कि हाँ इन एलिमेंट्स से ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स का तो सब कुछ याद कर लेना। जैसे तुम्हारा मैंगनीज हो गया, ठीक है, अब उसके मैंगनीज के जितने भी क्या है आपके ये है एक्सेप्शंस हैं, जितने भी ट्रेंड्स हैं जिनमें मैंगनीज आ रहा है वो तुमने अच्छे से याद कर लिए, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स ऐसे हैं ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उनके ऊपर तुम एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालना, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ट्रेंड्स, एक होते हैं उनके एक्सेप्शंस, दोनों ही तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। या तो क्वेश्चंस वो तुम्हें डायरेक्ट ट्रेंड से उठा के देंगे, ठीक है, या तो वो तुम्हें एक्सेप्शन से उठा के दे देंगे, क्योंकि भाई थिंकिंग जो एग्जामिनर की कुछ भी हो सकती है। वो ये भी सोच सकता है कि एक ट्रेंड है बेसिक, ये तो बच्चे ने पढ़ा ही होगा। वो ये भी सोच सकते हैं कि ये तो एक्सेप्शन है, ये तो उसके ट्यूटर ने उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया होगा कि भाई ये एक्सेप्शन है, ये तो पूछेंगे। जितने भी ट्रेंड्स हैं और जितने भी एक्सेप्शंस हैं, ये तो तुम्हें इनऑर्गेनिक में अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें तुम रट्टा नहीं मार सकते, उसमें तुम्हें पहले मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, तुमने फिजिकल की तो बना ली फॉर्मूला शीट, उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी तुम रिएक्शन शीट बनाने वाले हो, जिसके अंदर तुम सारे रिएक्शंस लिखोगे, जो भी रिएक्शंस नेम्ड है उनका नाम लिखोगे, कैटलिस्ट वगैरह, नेम ऑफ द कैटलिस्ट, हर एक चीज़ तुम मेंशन करोगे जो भी उस रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। एंड जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, डायरेक्टली ना मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम के अंदर। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे जिसमें से ना डायरेक्ट मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म है तो उसको भी अपने फॉर्मूला शीट्स में इंक्लूड करो, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है मेरे नोट से रिलेटेड, जिसमें मैंने हर एक चीज़ दिखाई है, तो तुम उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखो इनऑर्गेनिक में ना मैं इतना मतलब प्रेफर नहीं करूँगी कि तुम नोट्स बनाओ, ठीक है। मतलब उसमें तुम बुक से पढ़ रहे हो, थियरी मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, तो आई विल से कि तुम उसमें मार्क करो। एंड अगर तुम्हें एक नोट शीट बनानी भी है ना इनऑर्गेनिक की, तो मैं ये कहूँगी कि उसके अंदर सारे ट्रेंड लिखना एंड एक्सेप्शंस लिखना। मैंने भी यही करा था, मैंने बस ट्रेंड्स लिखे थे और एक्सेप्शंस लिखे थे, और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बुक में मार्क करी थी फॉर इनऑर्गेनिक। तो तुम्हें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और भाई देखो केमिस्ट्री से डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर तुमने ये चीज़ें कर ली, मतलब देखो ये चीज़ें जो है ना तुम्हें सुनने में हो सकता है कि बेसिक लग रही हो, बट द थिंग इज़ कि मैंने इनको फिगर आउट किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना क्लियरली मतलब तुम्हें कहीं पे सुनने को मिलेंगी ये चीज़ें, ठीक है, इवन ऑन यूट्यूब। क्योंकि जब मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी वीडियोज़ देखी थी एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। तो मतलब तुम्हें इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। एंड एक चीज़ जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। और बाकी मतलब ये तुमने एक बार कर लिया ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड किस तरीके से मतलब जैसे हमारे ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग वाले हैं, तो उसमें भी ना तुम ना फिर एक ना लूप होल फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ ठीक है ये जो रिएक्शन है ना ऐसे हो जाएगा। और बताए उसमें भी क्या है कि ना बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन है जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में आपका मतलब उन्होंने सिर्फ एक ही को अलग कर रखा है, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शंस हैं तो 4 में से सिर्फ एक ही को अलग कर रखा है, ठीक है, बाकी सेम है। मतलब बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है कि मतलब आपने 2, जैसे आपको 4 गिवन है कंपाउंड्स, ठीक है, उनमें से आपने 2 का असेंडिंग डिसेंडिंग फिगर आउट कर लिया ना कि कौन सा आगे कौन सा पीछे है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना आपको उन्हीं 2 से आंसर मिल जाता है। आपको सारे को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगेन मैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको तुम तभी फिगर आउट कर पाओगे जब तुम खुद से
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है तो पहले तो तुम्हें सोचना है कि देखो तुमने नीट देने का डिसाइड करा है, अब तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम कहो कि भाई मेरे को केमिस्ट्री की जगह कोई और सब्जेक्ट दे दो, नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इवन बायो केमिस्ट्री जो है वो तुम्हारा MBBS फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, इन MBBS फर्स्ट ईयर यू हैव एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो अगर बायोकेमिस्ट्री तुम्हारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी सिमिलर टू केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे अभी तुम स्कूल में केमिस्ट्री में 11th-12th के लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हो, वैसे ही तुम्हें बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे लैब में। तो जब केमिस्ट्री तुम्हारे MBBS में आके भी साथ नहीं छोड़ने वाली है, चलो फिजिक्स तो हो जाती है अलग, ठीक है, बट केमिस्ट्री साथ नहीं छोड़ेगी, तो उसे तुम्हें नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। एंड स्टिल अगर तुम लोगों के कोई भी डाउट्स है तो तुम उनको कमेंट कर सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।